तो कैसे हो मेरे ट्रेडर भाइयों। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है एंड आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मलेशियन एसएनआर। ये एक पूरा कोर्स होने वाला है, ये एक पूरा प्लेलिस्ट होगा जिसके अंदर मैं आपको मलेशियन एसएनआर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड A to Z पूरा आपको फ्री में सिखा दूँगा। तो फिर उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको आगे की वीडियोस धीरे धीरे मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ मलेशियन एसएनआर। मलेशियन एसएनआर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करने का बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड बहुत ही रिफाइंड वे है। मलेशियन एसएनआर में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड बहुत ही रिफाइंड वे में ट्रेड करते हैं। तो चलिए पहले इसके अंदर हम सीखते हैं कि हम अपना जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर हम एक जोन नहीं, इसके अंदर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बस। एंड वो कैसे करना है, उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं, उसका नाम है हॉरिजॉन्टल रे। उसे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फॉर सेलिंग, जब हमें सेल करना हो हमें बुलिश कैंडल पे ध्यान देना है। एंड जब हमें बाय करना हो तो हमें बेरिश कैंडल पे ध्यान देना है। यहाँ पे ये है बेरिश कैंडल, यहाँ पे ये है बुलिश कैंडल। एंड हमेशा हमें उसका क्लोजिंग प्राइस मार्क करना है। हमें बेरिश कैंडल जो नेक्स्ट होगा उसका ओपनिंग प्राइस कभी नहीं मार्क करना। अगर आप इसे मार्क करोगे तो जब हम लाइन चार्ट पे जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस कहीं पे भी है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो आप ये हमेशा कंफर्म कर लेना कि आपने क्लोजिंग प्राइसिंग मार्क किया। तो हम जब हमें जब सेलिंग करना हो तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम बुलिश कैंडल का क्लोजिंग प्राइस मार्क करेंगे। इसके अंदर मलेशियन एसएनआर के अंदर 4 टाइप के एसएनआर होते हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे स्टार्टिंग से अब सीखते हैं वो। फर्स्टली मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। पहला एसएनआर होता है वो होता है रेगुलर एसएनआर। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, रेगुलर एसएनआर में हमें नॉर्मल ए या वी लेवल पे फोकस करना है। ये आप सोच रहे होगे ये बीच में क्या है, इसे हम बोलते हैं मिस कैंडल। ये होता है हमारा ए या वी लेवल, ये होता है हमारा मिस कैंडल। एंड यहाँ पे जब प्राइस आता है तो हम सेल करते हैं, यहाँ पे जब प्राइस आता है तो हम बाय करते हैं। यही सेम चीज़ हम अब चार्ट्स पे जाके देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। फर्स्टली पहले हमने अपना बुलिश कैंडल पे क्लोजिंग प्राइस पे अपना रे मार्क कर लिया। ओके, जब आप इसे लाइन चार्ट पे जाके तो देखोगे तो आपको ये दिखेगा ए लेवल जैसा, ए जैसा ये फॉर्म होते दिखेगा। इसे देखिए ए जैसा दिख रहा है ये, तो हमें इसे ए लेवल हम बोलते हैं इसे। नेक्स्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट होता है हमारा वी लेवल। ये हो गया हमारा वी लेवल। हम जब लाइन चार्ट पे जाके देखेंगे तो ये हमें वी जैसा दिखेगा। मिस कैंडल क्या होता है, मिस कैंडल होता है जब हमारा ए या वी लेवल जब बन जाए, जब हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी है वो बन जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसका विक टच नहीं होना चाहिए उसका, या फिर इसने अगर विक टच कर दिया तो उसके नेक्स्ट कैंडल का विक टच नहीं होना चाहिए। एक मिस कैंडल होना चाहिए जिसने उस लेवल को टच नहीं किया। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम सेल करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये तो फेल हो गया है, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कि कैसे हमें अच्छे जोन्स मार्क करना है, अच्छे एसएनआर मार्क करना है, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। पहले जो बेसिक्स है वो हम सीख लेते हैं। तो पहला एसएनआर हमने सीख लिया, वो होता है ए या फिर वी लेवल। ये रहा हमारा क्लोजिंग प्राइस, ये बन गया हमारा ए लेवल। यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो फिर हम सेल करेंगे। ये रहा हमारा वी लेवल। लाइन चार्ट पे जाके देखते हैं, ये रहा वी लेवल। यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो हम बाय करेंगे। यहाँ पे मिस कैंडल भी मैं दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा मिस कैंडल। इसने अपना विक नहीं टच किया, राइट, तो फिर ये बन गया हमारा मिस कैंडल।
इसने अगर विक टच कर लिया होता तो ये हमारा मिस कैंडल नहीं होता, फिर हमारा ये मिस कैंडल हो जाता। ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसने लेवल को टच नहीं किया तो ये हमारा मिस कैंडल हो जाता। मिस कैंडल एक से ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम एक होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए इतने सारे मिस कैंडल हो गए, राइट। ये रहा पहला मिस कैंडल, ये ज़्यादा मिस कैंडल हो सकते हैं वो चलेगा, पर मिनिमम एक मिस कैंडल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइप के एसएनआर पे हम जाते हैं। अब वो होता है ब्रेकआउट फ्लिप्ड एसएनआर, या फिर आप उसे एसबीआर या फिर आरबीएस भी बोलते होगे। ये कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है जब हमारा नॉर्मल ए या वी लेवल जो एसएनआर है हमारा, वो ब्रेक हो जाए। ये देखिए ये हमारा ए लेवल था, ये था हमारा मिस कैंडल, पर ये ब्रेक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक और मिस कैंडल का वेट करेंगे, फिर जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम बाय करेंगे। इसे आप एस बी आर आर बी एस जो भी बोलते होगे, ये हो गया। इसे हम चार्ट्स पे जाके देखते हैं अब। ये रहा। हमने अपना क्लोजिंग प्राइस पे मार्क कर दिया, ओके। हमें हमेशा क्लोजिंग प्राइस मार्क करना है, राइट। तो हम जाएंगे पहले लाइन चार्ट पे जाके कंफर्म करेंगे। ये रहा हमारा वी लेवल, हम यहाँ पे बाइंग देख रहे थे, सॉरी अबाउट दैट, पर यहाँ पे हमारा जोन ब्रेक हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, जब प्राइस यहाँ पे लौटेगा तो हम सेल करेंगे, ओके। अब इसका हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, ये रहा मिस बिफोर, मिस आफ्टर। पहले हम लाइन चार्ट पे जाके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है ए लेवल। ए लेवल टूट गया, फिर जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। एंड आपको याद है मैंने बोला था हमेशा क्लोजिंग प्राइस ही मार्क करना है। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। तो उसका देखिए यहाँ पे हमने कौन सा मार्क किया, क्लोजिंग प्राइस मार्क किया। अगर हम ये मार्क करके छोड़ देते तो देखिए इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप लाइन चार्ट पे जाके देखिए, यहाँ पे प्राइस ये कहीं पर भी है, इसका कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको लाइन चार्ट पे, राइट। इसलिए हम हमेशा क्लोजिंग प्राइस मार्क करते हैं। आप उसको कंफर्म करने के लिए लाइन चार्ट पे अब जाके देख सकते हो। तो हमने अपना बुलिश कैंडल का क्लोजिंग प्राइस मार्क कर लिया। फिर उसके बाद ये रहा हमारा मिस कैंडल, उसके बाद प्राइस यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे सेल किया था, पर सेल के बजाय यहाँ पे हमारा जोन टूट गया। तो अब हम यहाँ पे बाय करेंगे। देखिए यहाँ पे प्राइस आया फिर ऊपर गया। सॉरी अबाउट दैट, आई गेस यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, उसकी वजह से इंटरनेट मेरा थोड़ा ख़राब चल रहा है। ये रहा प्राइस, यहाँ पे फिर प्राइस ऊपर गया, ओके। चलिए फिर अब जाते हैं हम अब अपने नेक्स्ट एसएनआर पे। ये हमारा नेक्स्ट एसएनआर, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम हेड एंड शोल्डर। ये कैसे फॉर्म होता है वो जानते हैं हम अब। जब हमारा ए या वी लेवल दो बार ब्रेक हो जाए तब वो हेड एंड शोल्डर बन जाता है। यहाँ पे जैसे आप देखिए ये रहा हमारा ए लेवल, ये एक बार ब्रेक हुआ, फिर एक बार ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो क्या हम यहाँ पे सेल करेंगे। ये रहा हमारा वी लेवल, एक बार ब्रेक हुआ, दो बार ब्रेक हुआ। अब जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो हम यहाँ पे क्या बाय करेंगे। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ये रहा इसका एग्जांपल, मैं आपको चार्ट्स पे भी इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। यहीं पे एग्जांपल ये रहा। पहले हमने अपना क्लोजिंग कैंडल मार्क कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लाइन चार्ट पे जाएंगे, फिर देखेंगे ये रहा हमारा ए लेवल, एक बार ब्रेक हुआ, दो बार ब्रेक हुआ। फिर जब थर्ड टाइम यहाँ पे प्राइस आएगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम सेल करेंगे, ओके। ये रहा हमारा सेलिंग का एग्जांपल।
ये रहा हमारा यहीं पे बाइंग का एग्जांपल। देखिए ये रहा हमारा वी लेवल, जिसको प्राइस ने एक बार ब्रेक किया, फिर से एक बार ब्रेक किया, तो अब यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय करेंगे। अब आप पूछोगे कि इतने सारे लेवल्स हैं, इतने सारे फेल हो रहे हैं, मैं वो आपको धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कौन से लेवल्स हमें यूज़ करना है, कौन से नहीं। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं, उसको ऐड करने के बाद हम लोग बस अच्छे सेटअप्स लेंगे, तो आप उसकी चिंता ना करो। ये था हमारा पहला वीडियो। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।